हेलो क्लास 10th, वेलकम टू माय चैनल अनिल अकेडमी। आज की क्लास में हम अपने चैप्टर 11 को कंटिन्यू करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका सॉल्यूशन करेंगे आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सारे बच्चे अपनी बुक निकाल लो और चलते हैं अपने क्वेश्चन पे 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सर्कल है जिसकी कोड क्या है, जिसकी कोड सर्कल का रेडियस है 12 सेंटीमीटर। वो एंगल बना रही है 120 डिग्री का सेंटर पे। हमें उस करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम फिगर की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया हमारा सर्कल, सर्कल का सेंटर हो गया O और ये हो गई सर्कल की रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर की। ये वो कोड है और एंगल हमारा बन रहा है 120 डिग्री का। हमें ये एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब ये जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल क्या करना है, निकालना है, फाइंड करना है। ओके, तो करते हैं सॉल्यूशन। एरिया ऑफ सेगमेंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमारा फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर थीटा पाई अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ओके जी, तो आर हमारा है 12, इसका पुट कर देंगे स्क्वायर 12 का। थीटा हमारा है 120 डिग्री बाय 360 और पाई की वैल्यू बोल रहा है 3.14 लेनी है, क्वेश्चन में दे रखी है 1/2 और साइन 120 डिग्री। अब यहाँ पर दिक्कत की बात ये आती है कि हम साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो हमारे 10th में है ही नहीं। तो देखो, आप इसके लिए याद रखना कि साइन 60 और साइन 120 ये दोनों इक्वल होते हैं और इसकी वैल्यू होती है आपकी √3/2। तो अगले स्टेप में 12 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 144 हो गया। यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 3.14 अपॉन में 3 हो गया माइनस का 1/2 और साइन 120 की वैल्यू क्या हो गई √3/2। तो √3 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.73 अपॉन में 2। इसके बाद 144, ये हो गया 3.14 अपॉन में 3 और ये हो गया 1.73 अपॉन में 4। आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं इसका एलसीएम। तो 3 4 जा क्या हो गया आपका 12, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 5 और 4 3 जा 12 माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 3 7 जा 21 का 1 2 कैरी और ये हो गया 5। यहां से इसे सिंप्लीफाई कर दोगे तो 12 से कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया 12 इंटू में यहाँ पे आप 12.56 में से 5.19 माइनस कर देंगे, कैरी दिया 6, 16 में से 9 गए 7 हो गया, 4 में से 1 चला गया आपका 3 हो गया और यहाँ पे आपके पास बचा 12 में से 5 चला गया, बच गया आपका 7। तो ये हो गया आपका 7.37। अब नॉर्मल आप इसे मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट। 12 7 जा 84 का 4, 8 कैरी, 12 3 जा 36 और 8 कितना हो गया 44 का 4, 4 कैरी, 12 7 जा कितना होता है आपका 12 7 जा 84 और 4 88। तो ये हो गया आपका 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको जो सिर्फ ध्यान रखना है, जो एक चीज जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेगी वो है ये पार्ट जहां पे हमें साइन 120 दे रखा है। तो आप याद रखना कि साइन 120 और साइन 60 दोनों हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, बाकी इसका एक दूसरा मेथड भी होता है जहां पे हम इस ट्राइंगल को बाहर निकाल के इसे ट्राइंगल में एनसीईआरटी वाले मेथड से भी कर सकते हैं। बाकी ये भी आपका ठीक है। ओके जी, सारे बच्चों को क्लियर हुआ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 करें। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, इसे ध्यान से आपने समझना है। तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8 और इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको समझते हैं। ये कह रहे हैं हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है। कैसी फील्ड है हमारे पास, एक स्क्वायर फील्ड है। ये स्क्वायर फील्ड है। इस स्क्वायर फील्ड की जो साइड है वो है 15 मीटर, स्क्वायर है 15/15 का और इसके एक कॉर्नर पे इसमें पूरी में घास लगी हुई है और इसके एक कॉर्नर पे एक हॉर्स को, एक घोड़े को बांध रखा है किनारे पे, यहाँ पे बांध रखा है। तो वो घोर्स को हमने 5 मीटर की रस्सी से बांध रखा है।
तो हमें बताना है वो कितना एरिया ग्रेज कर लेगा, मतलब कितनी वो घास खा लेगा जब हम उस हॉर्स को, उस घोड़े को 5 मीटर की रस्सी से क्या करेंगे, टाइट करेंगे। तो अगर हम मान के चलें कि वो इस तरीके से ये एरिया कवर करे तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक सर्कल का क्वाड्रेंट पार्ट बन गया। यहाँ पे ये एंगल, स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होता है। तो हम चलते हैं अपने पहले पार्ट पे। हमारे पास थीटा कितना है, 90 डिग्री है, और हमारे पास रेडियस क्या है इस केस में, 5 मीटर है। तो आप लिखोगे टोटल एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे घोड़े द्वारा चरा गया कुल क्षेत्रफल, मतलब घोड़ा कितनी घास खा लेगा इस केस में जब हमारा रेडियस क्या है, 5 मीटर है। तो सीधी सी बात है, क्या ये एक सेक्टर है आपका, तो आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर कर देंगे। थीटा हमारा कितना है, 90 बाय 360, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की जगह 5 इंटू 5 हो गया। इसे काट दोगे तो 9 4 जा 36 हो गया आपका, सीधा कर। अभी आपके पास बच गया 3.14 25 अपॉन में क्या आ गया आपका 4। इसे भी काट देते हैं हम 4 से, तो ये हो गया 0.7, 28 बच गया। आप यहाँ पे कर देंगे 314 को 4 से, 4 7 से आपका 28, डेसिमल पहले लगाना पड़ेगा। यहाँ हो गया 3 4 4 8 जा कितना होता है हमारा 32, बच गया 2, डेसिमल की वजह से 0 और 5 जा, तो ये हो गया 0.785 इंटू में 25। अब आप 785 को 25 से नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 से 25, 2 कैरी 42, 2 4 39 हो गया। यहाँ से कर देंगे तो 10, 1 कैरी 16 1 17, 1 कैरी और ये हो गया 15। यहाँ पे आपके पास आ गया 5 2 6, यहाँ पे कैरी दिया 9 और डेसिमल 3 डिजिट के बाद, तो हमारा एरिया हो गया 19.625 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपने जो घोड़ा है, घोड़े को अगर 5 मीटर की रस्सी से बांधा जाएगा तो वो इतना एरिया क्या कर लेगा, ग्रेस कर लेगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि अगर इस रस्सी को जो पहले 5 मीटर की थी, अब उसे अगर हम 10 मीटर से बांध दें, मतलब कितने से, 10 मीटर से उसको घोड़े की रस्सी को बढ़ा के 10 मीटर का कर दिया जाए, तो अब वो कितना एक्स्ट्रा एरिया ग्रेस कर लेगा, मतलब ये एरिया निकालना है। तो इस एरिया को कैसे करोगे, टोटल एरिया एक्स्ट्रा एरिया ग्रेस्ड, तो हिंदी में लिख देंगे कुल अतिरिक्त घास खाने वाला क्षेत्रफल। तो कैसे निकालोगे, इस केस में थीटा बाय 360 और पाई r 2 का स्क्वायर माइनस में आपको ये वाला एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस 19.625। पहले बात को समझ में आ गया। अब हमारे पास हमने अपनी रस्सी को बढ़ा दिया और वो कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर, मतलब अब r2 हम कितना लेंगे, 10 मीटर ले लेंगे। ओके, और अब इतना एरिया कितना हो जाएगा, इतना यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एरिया वो ग्रेस कर लेगा। लेकिन हमें तो सिर्फ ये एक्स्ट्रा एरिया निकालना है, तो हमें ये जो फर्स्ट एरिया है 5 मीटर वायर वाला, तार वाला, उसको रस्सी वाला, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये थीटा 90 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में पाई की जगह 3.14 और आर की जगह क्या हो गया आपका 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस का 19.625। यहाँ पे डेसिमल हटाओगे तो 100 हो गया, इससे आपका ये पूरा कैंसिल आउट, 19 ये हो गया आपका 4 जा, डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा आपका 4 7 जा 28, बचा आपके पास 3 4 8 जा 32 और फिर आपके पास 5 माइनस में 19.625। ये आप नॉर्मली यहाँ पे माइनस कर दें, 78.5 में से 19.625 आपने माइनस करना है, 0 0 यहाँ पे आपके पास 75 हो गया, 14 में से 6 गया 8, यहाँ से कहाँ से लिया कैरी हो गया, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे बचा 5। तो अब आपके पास कुल एक्स्ट्रा एरिया कितना हो जाएगा, 58.875 मीटर स्क्वायर। ओके जी बच्चों, क्लियर। तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 7 और 8।
नेक्स्ट क्लास में हम अपने बाकी क्वेश्चंस को करेंगे।